कि मेरी दादी का नाम सूरज कौर था, तो मेरी दादी कहती थी मैं सूरज, मेरी पोती किरण। दो आर्टिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, हरियाणा से हैं। नाम बहुत अजीब है, बॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्मों में काम किया है और आज पंचकूला के अंदर मौजूद हैं चित्र भारती फिल्म महोत्सव के 5वें संस्करण में। आपने बहुत बड़ी बड़ी फिल्में देखी हैं बॉलीवुड की, RRR, शेरशाह और न जाने कितनी बड़ी बड़ी फिल्म है मैम। सब नाम में बहुत झोल है। आप किरण बोलोगे, किरण बोलोगे या फिर किरण बोलोगे, क्या बोलोगे? आप मुझे किरण ही बोलिए, सिर्फ अंग्रेजी में नाम लिखने की स्पेलिंग चेंज की है क्योंकि आजकल न्यूमरोलॉजी का जमाना है। तो थोड़ा सा उसका सहारा मैंने भी लिया है, पर मेरे माता पिता ने मेरा नाम किरण ही रखा था। वो इसलिए रखा था क्योंकि मेरी दादी का नाम सूरज कौर था, तो मेरी दादी कहती थी मैं सूरज, मेरी पोती किरण। हरियाणा से हो, मुंबई में गए, वहाँ पे सेटल हुए, साथ में मुझे पता लगा आपकी बिटिया वो भी छोटी सी उम्र में बहुत सारा नाम कमाया है, आपके साथ RRR में भी थी। मेरे पति भी इसी फील्ड में है, हमारा पूरा परिवार इसी फील्ड में, इसी इंडस्ट्री को समर्पित है। मेरे पति का नाम है संदीप आर्या, वो भी फिल्म मेकर हैं और एक्टर हैं। अच्छा, RRR वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल मूवी है इंडिया की, बॉलीवुड की, उसमें आपने रोल किया हुआ है और आप हरियाणा से हो। एज एन हरियाणवी आर्टिस्ट तो आप वहाँ नहीं थे, लेकिन आप हरियाणा से गए थे। आपको प्राउडली है कि हम हरियाणा से हैं और इतनी बड़ी मूवी में हम रिप्रेजेंट किया। देखिए, RRR जो राजामौली सर ने जब ये फिल्म शुरू की थी तो उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में ऑडिशंस कराए थे। उन्होंने इसको बायस नहीं रखा था कि मेरे को सिर्फ साउथ इंडस्ट्री के आर्टिस्ट चाहिए या मेरे को सिर्फ बॉम्बे इंडस्ट्री के आर्टिस्ट चाहिए। वो उन्होंने पूरा इसको पैन इंडिया रखा था और इसके ऑडिशन कहाँ दूर दराज गांव में जाके, इवन आदिवासी जगह पे जाके जोगी सर ने किए थे। जोगी मलंग जो इसके कास्टिंग डायरेक्टर हैं, उन्होंने पूरे असिस्टेंट मेरे ख्याल से हरिओम कौशिक। जी हाँ, जोगी जी के जो असिस्टेंट थे वो हरिओम जी थे और मेरा और इसका ऑडिशन भी उन्होंने ही किया था। तो इसलिए हम कहते हैं कि आप हमारे लिए बहुत लकी हैं कि आपने ऑडिशन किया था। और वो भी मतलब इसीलिए, और जहाँ तक आपने दूसरा आपका सवाल था कि हरियाणवी एज अ हरियाणवी वहाँ जाकर के मुझे बहुत फ़ख्र है कि मैं हरियाणवी हूँ और मैं वहाँ गई और वहाँ जाकर के सही बताऊँ तो मेरी आँखें खुल गई। मैंने देखा यार ये लोग सिर्फ तेलुगु में बात करते हैं, यानी ये अपनी मातृभाषा से इतना प्यार करते हैं। ये हमसे बात करेंगे तो अंग्रेजी में बात करेंगे, उन्हें कोई परहेज़ नहीं है अंग्रेजी बात करने से। हिंदी उनको थोड़ी सी इतनी अच्छी नहीं है, तो ऐसा नहीं हिंदी से कोई परहेज़ है, पर हिंदी इतनी क्लियर नहीं बोलते वो। लेकिन वो आपस में जब भी बात करेंगे, बड़े से बड़ा स्टार चाहे NTR सर आते हैं, चाहे रामचरण आते हैं, मैंने कहा बेटा ये देख, एक हम लोग हैं हरियाणवी बोलने में शर्म करते हैं, नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी? उसके बाद आप हरियाणवी बोले? मैं तो वहाँ सेट पे हरियाणवी बोलती थी, पूछो इससे। और जो उसकी मेन डबिंग हुई थी आपके दोनों के रोल्स की, वो हमने नहीं की। वो एक्चुअली क्या है कि तेलुगु साउथ में जो ज्यादातर फिल्में बनती हैं उनकी सारी की सारा का सारा डब होता है। तेलुगु में हुई थी, शूटिंग तेलुगु में हुई थी, सब तेलुगु में थे। हमने तेलुगु में रट के डायलॉग बोले थे। याद है? चेष्टे भोजनम चेष्टे भोजनम चेष्टे की खाना खा लो, भोजनम चेष्टे के खाना लग गया ऐसा कुछ करके। तो काफी उस वक्त तो रट्टा मारा था, बहुत कुछ था। वो हमें हिंदी में लिख के देते थे डायलॉग, और उसमें बहुत बड़ा चैलेंज ये था कि सर ने ना सारी फिल्म को सीक्रेट रखा हुआ था। ऑनेस्टली हमें नहीं पता था कि, हमें ये पता था राजामौली सर की हम फिल्म करने जा रहे हैं, पर वो कौन सी फिल्म है हमें नहीं पता था। बिल्कुल सब कुछ सीक्रेट था। जोगी भाई ने बोला था किरण ये है, तुम दोनों का हो गया, जाना है वगैरह वगैरह सारी बात। मैम ने शेरशाह मूवी में भी काम किया है। शेरशाह इंडियन आर्मी के एक जवान है, उनके ऊपर उनकी जो रियल लाइफ के ऊपर बनी हुई है, बहुत बढ़िया फिल्म थी। उनका शॉर्ट नेम आई थिंक शेरशाह उनको पुकारा था नाम, एक उनको डेजिग्नेशन दिया गया था, उनकी उसका नाम था जब वो वहाँ पे गए थे आर्मी में। जब उसमें फिर आपने कैसे काम किया? शेरशाह में तो मेरा किरा अडवाणी की मदर का कैरेक्टर था। बॉम्बे में ऑडिशन हुआ था, धर्मा प्रोडक्शन के अंदर ही मेरा ऑडिशन हुआ था। और यहाँ पर चंडीगढ़ में आके हमने शूट किया था उसको। और इधर चित्र भारती फिल्म महोत्सव में आने का कैसे रहा? चित्र भारती फिल्म महोत्सव में आने का, क्या पहले 4 संस्करणों में आई हो या फिर इसी में आई हो? नहीं, मैं सिर्फ इसी में आई हूँ। इससे पहले मुझे इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी, जानकारी नहीं थी। एंड थैंक्स टू हरिओम ने मेरे को एक मैसेज भेजा था कि किरण जी आप ये एक वीडियो बाइट बना के भेज दो कि ऐसे ऐसे चित्र भारती फेस्टिवल हो रहा है और उसमें नए फिल्म मेकर अपनी फिल्म जमा करा सकते हैं, मतलब प्रमोशन के लिए उन्होंने मेरे को भेजा था, बीइंग एन आर्टिस्ट। तो वो मैंने जब बनाया तब मेरे को एकदम सर ये मेरा शूट कर रही थी वो वीडियो बाइट। तो उसके बाद उसने कहता मम्मा मैं बना दूँ फिल्म, इनका बना दे। वहाँ से थॉट शुरू हुआ था। और उसके बाद जो हमने खुद ही जो अनाउंस की थी लास्ट डेट, उस हिसाब से इसने फिल्म बनाई और फिल्म बना के। मैंने ये सुना वो फिल्म 1 या 2 दिन में बनी है? बिल्कुल, वो फिल्म 1 दिन में शूट हुई है। मतलब उसने 1 दिन में उसे लिखा है, लिख के पूरा तैयार करके, और उसके बाद उसने जब शूटिंग की, इसको कॉलेज में सिर्फ 1 ही दिन की शूटिंग की परमिशन मिली थी कुछ, क्योंकि एजुकेशन डिस्टर्ब ना हो, बाकी चीज़ें डिस्टर्ब ना हो। तो 1 ही दिन में बेचारी ने शूट किया और उसके बाद लास्ट डेट आ चुकी थी। 2 रातें से बैठ के इसने उसको एडिट किया और जिस दिन जमा कराना था इसको लगा आज मैं सो जाऊंगी। तो जमा करने से हमने कहा कि हमें दिखाओ, मैं और इसके पापा हमने बैठ के हमने फिल्म देखी, तो हमने उसमें 10 कमियां निकाल दी। फिर बेचारी तीसरी रात फिर जागी, फिर इसने अपनी फिल्म जमा कराई। नाम है ईश्वरा आर्या। जी, ईश्वरा आर्या। ठीक। इतनी छोटी सी उम्र में क्या माहौल ने वो काम किया जो एक आम बच्चे को नहीं मिल पाता? हाँ, बेसिकली तो मैं पली बड़ी ही स्टूडियो में हूँ। मतलब जब मैं बिल्कुल छोटी थी, मेरे को कुछ नहीं पता था, मैं बिल्कुल 4-5 साल की बोलना सीखा है, तब मैं स्टूडियो में जब मम्मी पापा एडिट कर रहे होते थे तो वहीं पे
एडिट देख रही होती थी तो वो लोग टर्म बोलते थे ग्लिच आ गया, ये आ गया, तो मैं उनके पीछे पीछे रिपीट कर देती थी ग्लिच आ गया, अच्छा ऐसे हो गया, फिर मैं पूछती थी क्या हो गया, तो फिर वो वही चीज़ बताती थी कि बेटा ऐसे ऐसे होता है तो ग्लिच आ गया। मुझे उस वक्त समझ में नहीं आता था, लेकिन एक वही चीज़ दिमाग में डल गई जो शायद आजकल भी लोगों को टर्म्स नहीं पता होती, वो चीज़ मैंने बचपन Technical से terms बहुत मुश्किल पता होती हैं, जो और वो इस लाइन में चीज़ होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और वो चीज़ मुझे घर पे ही मिली। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में आने का ये मेरा डिसीजन था, मम्मी पापा ने मेरे को पूरा बोला था कि तेरे को जो अपने मन से करना है तो वो कर, हमारा ये पेशा है बट इट्स योर लाइफ, यू गो एंड चूज वट एवर। लेकिन बचपन से मैं बहुत नौटंकी थी, मैं बहुत स्कूल में सारे बचपन ही लग रहा है, अभी तो बूढ़े थोड़े हुए हो। मतलब स्कूल में, तो अभी तो स्कूल में नहीं हूँ, तो जब स्कूल में थी तो सारे एनुअल डेज में सबसे आगे मैं एक्टिंग कर रही हूँ, और डांस में हर डांस में मैं होती थी, इट वाज लाइक दैट। सो 4 साल की उम्र में मैंने पहली बार एक्टिंग की थी, वो घर का प्रोडक्शन ही था, तो उसमें मैंने एक एक्टिंग की थी। तो उसके बाद से मम्मा पापा को लगा कि ये कर लेगी, लेकिन फिर भी मैं ज़्यादा एक्ट नहीं करती थी, मैं पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देती थी। लेकिन फिर मैंने NSD की वर्कशॉप की 8 साल की उम्र में, फिर मैंने एक छोटी सी फिल्म की थी जिसके लिए मुझे बेस्ट चाइल्ड एक्टर मिल गया। तो मम्मी पापा को लगा कि नहीं ये कर रही है, अच्छा कर रही है, कर सकती है। हाँ, उन्हें लगा कि तो फिर अभी क्या कर रहे हो आप? अभी मैं प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही हूँ कुछ, मतलब मैंने डायरेक्शन में असिस्ट भी किया है, मैं सीख रही हूँ, बेसिकली सेकंड ईयर कॉलेज में हूँ अभी। बैक कैमरा भी काम करते हो पूरा? हाँ जी, बैक कैमरा असिस्ट भी करती हूँ और प्रोडक्शन भी मैनेज करती हूँ, मम्मी पापा का प्रोडक्शन हाउस में मैनेज करती हूँ सब कुछ। और मैं अभी RRR जैसे आपने बोला ही उसमें काम किया, और बाकी फिल्मों के लिए वेब सीरीज़ वगैरह काम चल रहा है। तो अभी एक मेन ड्रीम होता है ना किसी भी फिल्म मेकर का या फिर एक्ट्रेस का, वो आपने कुछ सोच रखा कि मेरा ड्रीम ये है इस लाइन में? हाँ, मुझे ऑस्कर चाहिए, और ये मेरा बहुत पहले से बचपन से ड्रीम है। और मम्मी पापा चाहते थे कि आई शुड हैव अ सिक्योर लाइफ, तो एक्टिंग उन्होंने कहा ठीक है एक्टिंग पैशन है तू कर ले, लेकिन हम चाहेंगे कि यू गो फॉर IPS, यू डू समथिंग दैट यू आर सेफ इन, यू आर सेफ, यू आर अर्निंग, क्योंकि इस इंडस्ट्री में आपको आज कमा रहे हो कल नहीं कमा रहे। लेकिन मैं इतनी अड़ी हुई थी, मैं रात भर ऑस्कर की वीडियोज़ देख रही हूँ, फिल्में देख रही हूँ, उनकी रिसर्च कर रही हूँ, अभी मैं इतने सारे कोर्सेज अप्लाई कर देती हूँ, फिल्म अप्रिसिएशन इधर। तो मम्मा का